शून्य से शिखर की यात्रा खेसरिया का पुस्तक का विमोचनीय सम्मान समारोह हुआ संपन्न। गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान रघुवंश हिंदू द्वारा लिखित पुस्तक शून्य से शिखर की यात्रा तथा विश्व रिकॉर्डर होल्डर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह, वशिष्ठ अतिथि के रूप में KIPM के डायरेक्टर RD सिंह तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी ने किया। इस अवसर पे अतिथियों का सम्मान समिति पदाधिकारियों द्वारा किया गया। अतिथियों द्वारा शून्य से शिखर की यात्रा सारथी पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही अतिथियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला। जिन महापुरुषों को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं, अपने देश की सीमाओं के बारे में, चाहे वो चीन और भारत संबंध हो, चाहे पाकिस्तान भारत संबंध हो, चाहे वो श्रीलंका का समझौता हो, बांग्लादेश का हो, और चाहे वो हमारे जो महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, उनके बारे में अगर चर्चा न हो तो देश का इतिहास और देश के नौजवान आने वाली पीढ़ियां हमें माफ करने नहीं जाएगी। मैं बधाई देना चाहूंगा अमर शहीदों के बारे में चर्चाएं पुस्तक के माध्यम से, कार्यक्रम के आयोजन के अवसर के माध्यम से, तमाम योजनाओं के माध्यम से। मैं जानता हूं आपने काम तो इतना बड़ा किया है, इतना बड़ा झंडा विश्व के किसी देश के किसी आयोजक ने नहीं किया होगा, लेकिन उसमें जो व्यवस्थाएं हैं आपने नहीं की होंगी, इसलिए उस तरह का पुरस्कार आपको मेरे हिसाब से नहीं दिया। आज जो युग चल रहा है, इस युग में प्रचार प्रसार के बगैर कोई भी चीज आम जनमानस तक पहुंच नहीं पाती, और बड़ा अच्छा माध्यम है आज जो कार्यक्रम आपने किया। ये गांव में भी करिए, ब्लॉक स्तर पर करिए, नया पंचायत स्तर पर करिए, लोगों में जागरूकता भरने की आवश्यकता है। और अगर तो महान पुरुष सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में चर्चा करें, अगर उनके हिसाब से इस देश के राजनेताओं ने उनका साथ दे दिया होता तो ये देश 1947 के बजाय 10 वर्ष पूर्व ही आजाद हो गया होता। ये जो विचार थे इस देश के हमारे नेताओं के, जिन्होंने इस देश की आजादी में भी कई जगह कुछ नेताओं ने बाधा बनी, उस इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आवश्यकता है। अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे, अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में फिर हमारी चिंताएं गंभीर रूप से आएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा अपने घर से प्रारंभ करने की, और जो रघुवंश जी कर रहे हैं, 23 जनवरी को उन्होंने लंबा और 9 कुंटल वजन का तिरंगा फहरा करके गोरखपुर में ही नहीं, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में ही नहीं, एशिया में नहीं, ये विश्व रिकॉर्ड बनना चाहिए था। मैं इनको बधाई देना चाहिए। पीड़ा उठाया इन्होंने, हमें इसमें थोड़ी सी अगर हमने सहभागिता कर दी इनके इस कार्यक्रम में, तो उन महापुरुषों के प्रति उसी दिन सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देंगे। और नेताजी के बारे में गुमनानी बाबा जो कि फैजाबाद में कभी, हम लोग को याद है, हम लोग छोटे थे, जाते थे, हमारे पिताजी सिंचाई मंत्री थे, उनसे मिलने जाते थे। बहुत से ऐसे भेद हैं जो इस भारत को नहीं पता है, बहुत से ऐसे भेद हैं नेताजी के बारे में जो पुस्तकों में नहीं है। आज भी वो इतिहास में हमारे पूर्वजों के दिलो दिमाग में है। निश्चित रूप से
हमें उन महापुरुषों के आदर्शों पे चल करके इस देश में जो विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, उनमें अपनी सहभागिता हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। और मैं आयोजक बंधु से भी कहना चाहूँगा, पुस्तक के माध्यम से आप प्रचार प्रसार करिए, हवन और पूजन के माध्यम से करिए, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने के लिए मुझे याद है मेरे एक सहयोगी विधायक थे अखिलेश सिंह जी, सदन में उन्होंने नेताजी के बारे में विषय उठाया